बुल्ढाना के पेट्रोल पंप की भीड़, लोग डिब्बे लेकर भागते हुए, ट्रैक्टर की लंबी लाइन, डीजल के लिए मारामारी, परेशान किसान, पंप पर केओस, बच्चों को बाइक पर बैठाकर लाइन में लगे लोग। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये भारत की असली तस्वीर है, जहां किसान ट्रैक्टर लेकर डीजल के लिए लाइन में खड़ा है। लोग डिब्बे लेकर पेट्रोल पंप की तरफ भाग रहे हैं और हजारों लोग डर रहे हैं कि कहीं कल फिर दाम न बढ़ जाए, क्योंकि सिर्फ 10 से 11 दिनों के अंदर देश में पेट्रोल डीजल के 4 बार दाम बढ़ाए जा चुके हैं। 15 मई को पहली बढ़ोतरी हुई 3 रुपए की, 19 मई को पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा हुआ, 23 मई को फिर झटका और 25 मई को फिर बड़ा वार, पेट्रोल 2 रुपये 61 पैसे और डीजल 2 रुपये 71 पैसे तक महंगा हुआ। यानी सिर्फ 10 दिनों में ही पेट्रोल और डीजल करीब करीब 8 रुपये महंगे हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, चुनाव आते ही पेट्रोल डीजल के दाम रुक क्यों जाते हैं? 2-3 महीने तक सब शांत क्यों रहता है? ना कोई बढ़ोतरी, ना कोई बड़ा झटका, और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं धीरे धीरे दाम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी चुनाव देखकर चलता है? क्या क्रूड ऑयल भी वोटिंग का इंतजार करता है, या फिर चुनाव तक जनता को राहत देकर बाद में उसकी भरपाई की जाती है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जब क्रूड ऑयल सस्ता था तब सरकार ने कितना टैक्स कमाया, 2014 में कितना टैक्स लगता था और आज कितना, केंद्र और राज्य दोनों कैसे जनता की जेब से कमाई करते हैं, कौन से राज्य सबसे ज्यादा वैट लेते हैं, ऑयल बॉन्ड का पूरा सच क्या है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस मुद्दे पर कहां एक्सपोज होते हैं, और आखिर क्यों हर बार मिडिल क्लास ही पिसता है। पेट्रोल सिर्फ गाड़ी में नहीं लगता, उससे ट्रक चलते हैं, खेती होती है, बसें चलती है, सब्जियां बाजार तक पहुंचती है, दूध घर तक आता है, ऑनलाइन डिलीवरी होती है। यानी पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो सिर्फ फ्यूल नहीं, पूरा देश महंगा हो जाता है। एक ट्रक ड्राइवर अगर ज्यादा डीजल भरवाएगा तो उसका किराया बढ़ेगा, किराया बढ़ेगा तो सामान महंगा होगा, और सामान महंगा होगा तो आपकी रसोई पर असर पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब क्रूड ऑयल सस्ता होता है तब जनता को राहत क्यों नहीं मिलती? क्यों उस समय टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं, और जैसे ही क्रूड ऑयल महंगा होता है तो पूरा बोझ जनता पर डाल दिया जाता है? 2020 में जब कोरोना के दौरान क्रूड ऑयल की कीमतें ऐतिहासिक रूप से नीचे चली गई थी, तब भारत में पेट्रोल डीजल उतना सस्ता नहीं हुआ, बल्कि उसी दौरान एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता था, लेकिन जनता को उसका पूरा फायदा नहीं मिला। 2014 में केंद्र सरकार पेट्रोल पर करीब 9 से 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी लेती थी और डीजल पर 3 से 4 रुपये। ये ध्यान से सुनिए, 2014 में केंद्र सरकार यानी यूपीए की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार थी, पेट्रोल पर करीब 9 से 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी लेती थी और डीजल पर 3 से 4 रुपए सिर्फ। इन बाद के वर्षों में यही टैक्स बढ़ते 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 32 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया था। हालांकि बाद में कुछ कटौती हुई, लेकिन आज भी पेट्रोल डीजल पर भारी टैक्स वसूला जाता है। विपक्ष का आरोप है कि जब क्रूड ऑयल सस्ता था तब सरकार और तेल कंपनियों ने भारी मुनाफा कमाया। इंडियन ऑयल को एक तिमाही में 15,000 करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ। भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने भी हजारों करोड़ रुपए कमाए, लेकिन जैसे ही क्रूड ऑयल महंगा हुआ तो नुकसान का हवाला देकर दाम बढ़ाने शुरू कर दिए, और जनता पूछ रही है, मुनाफा आपका और नुकसान हमारा, ये कैसा सिस्टम है? अब सरकार और बीजेपी का जवाब भी सुनिए। बीजेपी कहती है 2005 से 2010 के बीच जब कांग्रेस सरकार थी तब क्रूड ऑयल $140 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। उस समय कांग्रेस सरकार ने ऑयल बॉन्ड्स लिए। बीजेपी का दावा है कि उन बॉन्ड्स का ब्याज और मूलधन बाद की सरकारों को चुकाना पड़ा और 2015 से 2026 तक लाखों करोड़ रुपए का बोझ पड़ा। लेकिन कांग्रेस इसका जवाब भी देती है। कांग्रेस कहती है कि ऑयल बॉन्ड्स इसलिए दिए गए थे ताकि उस समय जनता पर अचानक महंगाई का बहुत बड़ा बोझ ना पड़े।
कांग्रेस का कहना है अगर उस समय सीधे पूरा बोझ जनता पर डाल दिया जाता तो पेट्रोल डीजल के दाम अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाते। कांग्रेस ये भी आरोप लगाती है कि मोदी सरकार ने क्रूड ऑयल सस्ता होने के बावजूद एक्साइज ड्यूटी कई गुना बढ़ा दी और जनता से लाखों करोड़ रुपये वसूले। यानी दोनों पार्टियां एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन जनता पूछ रही है गलती चाहे किसी की भी हो, जेब तो हमारी खाली हो रही है ना। अब एक और बड़ा खेल समझिए, जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो केंद्र सरकार कहती है कि राज्य सरकारें अपनी अपनी वैट को कम करें, लेकिन हर राज्य अपने हिसाब से वैट लगाती है। इसलिए देश में हर राज्य में फ्यूल प्राइस अलग अलग होता है। 2026 के आंकड़ों के मुताबिक तेलंगाना करीब 35% वैट लगाता है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। आंध्र प्रदेश 31% वैट लगाता है, जहां की एनडीए की सरकार है। मध्य प्रदेश करीब 29% वैट लगाता है, यहां पर बीजेपी की सरकार है। राजस्थान में करीब 29% वैट लगाया जाता है, यहां पर भी राजस्थान की सरकार है। महाराष्ट्र में 25% वैट लगाया जाता है, यहां पर भी बीजेपी और एनडीए की सरकार है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? इनमें बीजेपी वाले राज्य भी हैं और कांग्रेस वाले भी और रीजनल पार्टीज वाले भी। यानी जनता से कमाई इस मुद्दे पर लगभग हर पार्टी एक जैसी दिखती है। अगर केंद्र कहता है कि राज्य वैट कम करे तो 21 से ज्यादा बीजेपी या एनडीए शासित राज्य अपने यहाँ वैट कम क्यों नहीं करते? 21 राज्यों में उनकी सरकारें हैं, वो अपने यहाँ वैट कम करें ताकि वहां की जनता को लाभ मिल सके। अगर दो चार राज्यों में अगर विपक्ष की पार्टियां हैं, अगर वो नहीं कर रही है तो वो देख करके खुद वो भी कर लेगी ना। सिर्फ विपक्ष को कहना कि आप अपने यहाँ का वैट कम करो, अरे 21 राज्य में आपकी सरकारें चल रही है महानुभाव, आप अपनी जनता को तो राहत दीजिए। वो तीन चार राज्य जो छिटपुट बचे हुए हैं वो अपने यहाँ खुद कर लेंगे। और अगर राज्य कहते हैं कि केंद्र एक्साइज कम करे और राज्य वाले अगर कहें कि केंद्र एक्साइज ड्यूटी कम करे तो केंद्र सरकार खुद बड़ी कटौती क्यों नहीं करती? जैसा कि आपको मैंने बताया कि 3 रुपये डीजल पे और 9 या 10 रुपये पेट्रोल पर 2014 से पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी। अभी वो 32 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। तो केंद्र सरकार जो राज्यों को कहती है कि आप अपने यहाँ का वैट कम करें, तो केंद्र सरकार भी अपने यहाँ की एक्साइज ड्यूटी कम क्यों नहीं करती है? सबसे ज्यादा मार किस पर पड़ती है? मिडिल क्लास पर। जो आदमी टैक्स भी देता है, ईएमआई भी भरता है, बच्चों की फीस भी देता है, महंगी सब्जी भी खरीदता है और हर महीने पेट्रोल भी भरवाता है। कमाई 10 से 15 हजार महीने की हो, उसके लिए 10-20 की बढ़ोतरी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन टीवी डिबेट में बैठे लोग इसे सिर्फ ग्लोबल सिचुएशन बताकर बोलकर निकल जाते हैं। इकोनॉमिस्ट कहते हैं अगर क्रूड ऑयल लगातार महंगा होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ती है। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई बढ़ती है, जीडीपी प्रभावित होती है, रोजगार पर असर पड़ता है और आरबीआई ब्याज दरें बढ़ा सकता है। यानी असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक नहीं रहता, ये सीधा आपकी रसोई तक पहुंचता है। अब सवाल सीधा है, क्या सरकार सच में मजबूर है या फिर पेट्रोल डीजल सरकारों के लिए सबसे आसान कमाई का जरिया बन चुका है? जब क्रूड ऑयल सस्ता था तब टैक्स बढ़ाकर कमाई हुई और अब क्रूड ऑयल महंगा हुआ तो जनता से वसूली शुरू हो गई। और सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हैं? एक बार दाम बढ़ जाए तो वो जल्दी नीचे नहीं आते। एक बार अगर दाम बढ़ा, और वो मैं भी एक्सपीरियंस करता आ रहा हूं, दाम एक बार अगर बढ़ गए तो वो फिर नीचे आते नहीं है, फिर वहीं पे रुक जाएंगे या फिर बाद में उसी को बढ़ाया जाएगा, लेकिन वो कम नहीं होते। जब क्रूड ऑयल की दाम कम होती है तो फिर हम लोगों को मतलब मिडिल क्लास को राहत नहीं मिलती है, वो दाम फिर नीचे आते हुए कभी नहीं दिखती है। अब इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पक्षों के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, उनका जवाब भी सुनिए, क्योंकि सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, सवाल आपकी जेब का है। क्योंकि देखिए, जैसे ही चुनाव रुक जाते हैं 15 मई से दाम बढ़ना शुरू हो जाता है और उसी बीच ऑयल कंपनियों के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है वो भी आ जाते हैं। उसमें भी दिखता है कि आखिरी तिमाही में जो हुई है, लास्ट क्वार्टर जो है, उसमें 19,000 करोड़ से भी ज्यादा का फायदा, मुनाफा इन ऑयल कंपनीज को हो चुका है। उस बीच तो कहीं दाम नहीं बढ़े, लेकिन अब दाम बढ़ाने की शुरुआत हो चुकी है और हर 2 दिन के बाद खबर आती है कि दाम बढ़ना शुरू हो गया।
यानी जो इंजेक्शन, जो दवाई आप डायरेक्टली नहीं दे सकते, वो ड्रिप करके आप दे रहे हैं, तो कैसे भरोसा करें? देखिए साहिल जी, इस बात को समझना पड़ेगा कि आज जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और जो ग्लोबल ऑयल शॉक की स्थिति में पूरे दुनिया है, उसमें भारत ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। अब मैं आपको इस बात को बताता हूं। पहले तो जैसा फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये एक्सटर्नल इश्यूज की वजह से जो तीन बड़े प्रॉब्लम है, एक तो फ्यूल का, दूसरा फर्टिलाइजर का और तीसरा जो है फॉरेन करेंसी का। ये 3F को जो हम लोग को मैनेज करना, और बहुत अच्छे से हम मैनेज किए जा रहे हैं। बाकी लोगों को दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए, दुनिया हमें देख रही है। अपोजिशन जो है वो अपने गरीबा में झांक के देखे कि उनके समय में क्या कमेंट आता था और आज के समय में क्या कमेंट आता है। एक बात की सर्टेनिटी कहीं ना कहीं जफर इस्लाम जी लोगों के बीच में थी कि चुनाव का माहौल चल रहा है, प्राइजेस नहीं बढ़ेंगे। ये तो अभी आम जनता को समझ में आ चुका है कि भाई अगर चुनाव चल रहा है तो प्राइजेस नहीं बढ़ेंगे, लेकिन ये लॉजिक नहीं समझ में आता। जरा आप वो मुझे समझाने की कोशिश करिए। देखिए 9 मार्च को, 4 मार्च 2026 को, सुन लीजिए, 4 मार्च 2026 को $85.24 प्रति बैरल दाम थे अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। 9 मार्च 2026 को $120.28 प्रति बैरल दाम थे। 20 मार्च को वो बढ़ के $156 हो गए। 24 मार्च को 147 हो गए, दाम नहीं बढ़े। और अब 22 मई 2026 को ये दाम घटकर $106 प्रति बैरल हो गए। और अभी अभी खबर है कि बेंट क्रूड ऑयल प्राइस जो है वो $99 हो गया, 100 से कम हो गया है, और हमारे यहां पर दाम बढ़ रहे हैं। तो लोग उल्टा सवाल तो पूछेंगे ना यहां पर जफर इस्लाम जी। अब और आप कह रहे हैं कि राज्यों को कम कर देना चाहिए। आप नहीं, बिल्कुल से देखिए, नहीं, पहले 2-3 बातें पूरी बात खत्म करने दिए। पहले तो कि सरकार ने शुरू के अनसर्टेनिटी के समय में बर्डन जो है पास ऑन नहीं किया, जब इतना हाई प्राइसेस जो है इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड और ब्रेंड के जो प्राइसेस ऊपर गए, अब्जॉर्ब किया। लेकिन जब देखा कि इश्यूज अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए तो थोड़ा थोड़ा करके बड़ा बर्डन दिया, बाकी खुद भी अब्जॉर्ब कर, इसलिए कि जैसे ही ये सर्टेनिटी हो जाएगी कि परमानेंट सॉल्यूशन और जो है समाधान निकल गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रीओपनिंग का, और ईरान और इजराइल और यूएस के बीच में एक समाधान हो गया और गल्फ कंट्रीज भी एक सहमति हो गई है, तो आप देखेंगे ब्रेंट के प्राइस जो है वो अपने आप क्रैश कर जाएंगे। और जो एक्सपेक्टेड लाइन है, जो फ्यूचर्स में एक्सपेक्टेड लाइन है कि $60 से $70 के बीच में रहेंगे, तो जाहिर है कि एक क्वार्टर में जो तकलीफ हुई उसका जो है इंपैक्ट भी सबसे कम, न्यूनतम इंपैक्ट भारत के लोगों को हुआ है। बाकी देशों में तो तुरंत बढ़ा के उनको पास ऑन कर दिया। हमने अब्जॉर्ब किया ना, तो हमें तारीफ करनी चाहिए, प्रधानमंत्री के बारे में तारीफ करनी चाहिए कि आज उन्होंने अगल बगल के देशों में झांक कर देखिएगा। एक लास्ट सवाल, पड़ोसियों के इसमें झांक कर देखिएगा, पड़ोसियों को देख लीजिएगा। अगर पड़ोसियों के हमसे ज्यादा बढ़े तो खुश हो जाइएगा। कुल मिलाकर सरकार की तरफ से ये बार बार ये बताया जाता है, सरकार की तरफ से। सबसे पहले तो मैं देश को मेलोडी बधाई देना चाहूंगा। देश को मेलोडी बड़ी कड़वी लगी है। जब से मेलोडी बटी है विदेशी टॉफी, तो उसके बाद से देश जो है पूरा कहर बरप रहा है देश के ऊपर। देश को मेलोडी बधाई। अब बात आ जाते हैं कि भाई किसके यहां वैट कितना है। अरे भाई, आपने तो 21 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, लगभग 42.5 लाख करोड़ रुपया आपने जनता की जेब से निकाला। अगर आपने 42.5 लाख करोड़ रुपया निकाला था और कंपनियों ने अपना मुनाफा बढ़ाया था, तो स्वाभाविक है कि आज आप ही का फर्ज पहले बनता है। राज्यों को, जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं, उनका तो आप मनरेगा तक का पैसा नहीं दे रहे हैं। हर राज्य का जीएसटी का, सीएसटी का पैसा अटका हुआ है। आप सारा का सारा पैसा अडानी को देना चाहते हैं। दुर्भाग्य ये है कि आपको व्यापारियों की ज्यादा चिंता है, राज्यों की नहीं। आप मुझे केवल ये व्हाइट पेपर ले आइए कि किस किस राज्य का हमने पिछले 12 साल में जीएसटी का पैसा कब कब दिया है। इसके ऊपर एक व्हाइट पेपर ले आइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 100 के पार आपने पेट्रोल का सेंचुरी मार दी, और उसके बाद भी आज आप कह रहे हैं कि विपक्षी ये नहीं कर रहे। जनता पेट्रोल ना लगाए, जनता विदेश ना जाए, जनता गोल्ड ना खरीदे और हम गोल्ड खरीदे, आरबीआई गोल्ड खरीदे, अडानी गोल्ड खरीदे, जनता ना खरीदे। भाई, आप जिम्मेवारी कब लोगे? 12 साल हो गए आपको। नोटबंदी जैसा कुकर्म आपने किया था। ये केवल होमरूज के पीछे छिप जाना, युद्ध के पीछे छिप जाना, इससे कुछ नहीं होगा। आप तमाम सोशल इंडिकेटर्स देख लीजिए, मॉल न्यूट्रिशन से लेकर कोई इंडिकेटर देख लीजिए, आपका बुरा हाल है। जिस तरह से खाद्यान्न के दाम अब बढ़ रहे हैं पिछले 4-5 दिन से, जिस तरह से खाद की कमी आएगी, जिस तरह से खरीफ की क्रॉप का प्रोडक्शन घटेगा, सरकार की क्या तैयारी है, सरकार वो बताए।
आप हमें नेपाल से और पाकिस्तान से तुलना करने के लिए आज हम मजबूर हो गए। अरे भाई, चाइना का पर कैपिटा इनकम कितना है, यूएस का कितना है, किससे कंपेयर कर रहे हैं? हमारी करेंसी में ज्यादा डाउनफॉल है, पड़ोसी के देशों में करेंसी मजबूत हुई है हमारी तुलना में। मुझे पता था, उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपने दोनों पार्टियों के प्रवक्ता को सुना। अब आप बताइए, क्या सरकार को पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करके राहत देनी चाहिए या ये बढ़ती कीमतें जरूरी हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को अगर आप लाइक ना किए हो तो लाइक कर लीजिए, अगर नए चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।